क्लास 10th के बाद क्लास 11th, जिसमें मेरे को एक स्ट्रीम डिसाइड करनी पड़ती है, मैं कौन सी स्ट्रीम लूंगा, क्या मैं फ्यूचर आर्ट्स लूं, क्या मैं कॉमर्स लूं, क्योंकि मेरा इसी में ही सारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि मैं क्या बनूंगा आगे। और मतलब मेरे को अगर मैंने कुछ गलत ले लिया क्लास 11th में तो मेरा सारी लाइफ खराब हो जाने वाली है। ऐसा सब मतलब मेरा दिमाग फटे जा रहा है, मैं क्या लूं। लोग कह रहे हैं तू साइंस ले लो, साइंस के लिए बना है, तू कॉमर्स ले ले, तू लॉ कर ले, तू ले वो सही है, तू सीए कर ले, तू यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ले, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं करूं क्या। अगर ऐसा कुछ है, सारी प्रॉब्लम सारी है कि मैं कौन सी स्ट्रीम। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तुम्हारे को सब कुछ समझ में आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि लुथरा, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद क्लास 11th में आपको कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, और साथ साथ आपको क्या वो बातें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ब्रीफ में मतलब कोशिश करूंगा अपने सारे 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस इसमें झोंक दूं और सारा कुछ बता दूं, छोटा में ही बता दूं, ताकि आपको और कहीं भटकने की कोशिश ना करनी पड़े, किसी और की काउंसलिंग भी लेनी ना पड़े। देखो, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा कि तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को बनना क्या, फ्यूचर में तुम्हें करना क्या, वो तुम्हारा डिसीजन होगा। बट मैं तुम्हारे को एक गाइड, एक पाथ बता दूंगा, हाँ भाई ये पाथ ऐसे जाता है, ये पाथ ऐसे जाता है, और ये पाथ ऐसे जाता है। ठीक है, और बहुत कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें मतलब क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। देखो, हमारे पास बेसिकली 4 स्ट्रीम होती हैं, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल, एक कॉमर्स, एक ह्यूमैनिटीज। चारों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि चारों की चारों स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा टफ, ईजी, सब इक्वल हैं। अगर ये कोई कहता है मेडिकल ज़्यादा टफ है या ह्यूमैनिटीज आसान है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सारी की सारी स्ट्रीम का लेवल यहाँ है। कोई ये कहे साइंस यहाँ पे है, मेडिकल तो वहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सभी स्ट्रीम इक्वल लेंथ पे है। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हो। तो अपने मन से ये तो गिल्ट निकाल देना कि मैं अगर ह्यूमैनिटीज लूंगा तो मैं मतलब गलत उसमें जा रहा हूं। और दूसरा, ये तो शुक्र है कि एग्जाम कैंसिल हो गई तुम्हारे। कई लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई तू टॉपर है और तू टॉपर होकर ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है। अरे ये तो तेरे लिए तो बनी ही नहीं, तू साइंस पढ़ना मेरे भाई। और तू डफर होकर साइंस पढ़ रहा है, तेरे नंबर तो आते नहीं, तू साइंस कैसे पढ़ लेगा मेरे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम वो चूज करो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, तुम कॉमर्स के लिए नहीं बने हो। भाई देखो, मैं अपनी रियलिटी बताऊं, मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे क्लास 10th में, मेरे मार्क्स ठीक ठीक से थे। और मेरे को बहुत बंदों ने कहा था कि भाई तू साइंस के लिए नहीं बना, तू कॉमर्स ले ले, ह्यूमैनिटीज ले ले, ठीक है। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं, भाई ठीक है हम लेके तो देखते क्या होएगा, देखी जाएगी, वो आगे बाद में देखेंगे, वो फ्यूचर मेरा थोड़ा डिसाइड कर लेंगे। जब मेरे को मेरी पढ़नी, मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं क्यों वो और चीजें पढ़ूं। आज तक मैंने भी यही सोचा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है वो मैं खुद पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो। दूसरा यार, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, जिसमें मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज अपना प्रेशर बच्चों पे मत थोपिए कि बेटे तूने साइंस ही पढ़नी है, मेरा सपना था तू एनडीए में जा, मेरा सपना था तू कॉमर्स पढ़, मैं लॉ कर, या तू सीए बन के दिखा। हमारे घर से कोई सीए नहीं बना, हमारे घर से कोई डॉक्टर नहीं बना, तू डॉक्टर बन के दिखा। और ऐसे ऐसे मतलब तुम अपने मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे पर थोप देते हैं अपने जो हम ड्रीम नहीं पूरा कर पाए वो तू पूरा करके दे हमारा। यार देखो, उसके भी कुछ अचीवमेंट्स है, उसका भी कुछ गोल है। ऐसे मतलब उस पर मतलब थोप दो कि वो पर ना प्रेशर में आ जाएगा कि मैं करूं क्या यार। और फिर बच्चे क्या करते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड और बहुत कुछ चीजें करते हैं जो सही नहीं है। तो आप उस बच्चे से पूछिए उसको करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। उसको इंजीनियरिंग में आगे जाना है, उसको डॉक्टर में आगे जाना है, उसको सीए करनी है, उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसको बीए करनी है, उसको टीचर बनना है, उसको क्या बनना है उससे पूछिए। उसको डांसर बनना है, क्या करना है वो उससे पूछिए, वो उसका गोल है। प्लीज आप अपना ऐसे मतलब मत थोपिए। हाँ, वो आप अपनी जो वो है गोल है आपका, वो उसको बैक एंड के लिए रख लिए। 2 चीजें होती हैं, हमारे को भी सब चीजों को ये सोच के चलना पड़ता है कि भाई क्या कैसे हमारी स्ट्रीम डिसाइड होगी, कैसे हमारा वो होगा। वो हम 2 चीजें लेके चलते हैं, ठीक है, कि भाई चलो अगर ये ऑप्शन नहीं चला हमारा तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, हम इस पे लेके कर लेंगे फोकस। तो कुछ ऐसा हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो आप अपना आपका जो वो ओपिनियन है वो सेकंड ऑप्शन पे लेके चलिए। जो बच्चे का है, जो बच्चा करना चाहता है, पहले उस पर फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई स्ट्रीम सारी इक्वल होती हैं। कोई टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर बच्चे ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते या टॉपर बच्चे ही साइंस पढ़ते हैं, नहीं। सारे बच्चे के लिए सभी स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम वो जानना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है। कोई ये मत कहना यार तू साइंस नहीं पढ़ सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
उसके बाद अगर और कुछ बातें होंगी तो मैं वो फ्यूचर मतलब मैं वो वीडियो में बताता रहूँगा, चिंता मत करना उसमें। और साथ ही साथ अभी देखो मैं पहले चारों स्ट्रीम के बारे में बता देता हूँ कि है क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या होता है स्ट्रीम्स के अंदर। देखो सबसे पहले एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, वो सब में ही कॉमन रहता है। तुम चाहे कोई भी स्ट्रीम पढ़ रहे हो, इंग्लिश तुम्हारे को पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में आते हैं हमारी एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक इंग्लिश तो हमारा कॉमन है ही, सब में रहेगा, वो आगे हम बात करते हैं। उसके बाद आती है हमारी नॉन मेडिकल, जिसमें आती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फर्क क्या है मेडिकल और नॉन मेडिकल में? मेडिकल में बायोलॉजी होती है और नॉन मेडिकल में मैथ्स होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, हमारी अकाउंटेंसी, हमारी बिजनेस स्टडीज, हमारी इकोनॉमिक्स, तीनों अलग अलग, तीनों नए सब्जेक्ट आते हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ रहे होते। तो कॉमर्स थोड़ा सा बच्चों के लिए नया होता है, बट ये नहीं कॉमर्स टफ ज्यादा है या कॉमर्स बहुत ज्यादा ईजी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। चौथा आता है हमारी ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट होगा, आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल है और कैसा वो है। उसके बाद अपना पॉलिटिकल साइंस, वो आपका मेरे ख्याल हर स्कूल में कॉमन होता है, वो सबको पढ़ना पड़ता है। तीसरा होती है हमारी इकोनॉमिक्स, या फिर बच्चे साइकोलॉजी लेते हैं या और भी कुछ, ये होता है मेन सब्जेक्ट यही होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक बच्चों को लेना होता है ऑप्शन एडिशन ऑप्शन, उसकी मैं अभी बात नहीं करने वाला क्योंकि मेन हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन पे है। ऑप्शन एडिशन ऑप्शन की मैं एक वीडियो अलग से निकाल दूंगा, जिसमें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या चीज़ें होती हैं और नॉन मेडिकल वालों के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी और आर्ट्स के लिए क्या बेस्ट रहेगी, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे भाई अब तुम्हें करना है, अब देखो मैं कुछ ना ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन खोल देता हूँ तुम्हारे आगे, हाँ भाई, कि डॉक्टर से तुम क्या क्या कर सकते हो। इतनी मैंने नॉलेज गेन करी है अलग अलग साइड से, अलग अलग बंदों से, वो सारा कुछ आपको बताने वाला। देखो सबसे पहला आता है हमारा एक नीट का एग्जाम, जिसमें हम बेसिकली जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वर्ल्ड मतलब इंडिया का डॉक्टर के लिए, कि भाई डॉक्टर में आपको कौन सी चीज़ स्पेशलिस्ट करनी है, तो वो डॉक्टर के लिए नीट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। आप उसको करके आप किसी भी स्पेशलिस्ट में, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और भी किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। सबसे पहला वो एमबीबीएस बन सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो। अब बीएमएस क्या है, उसके लिए अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी निकाल दूंगा, बस बीएमएस में थोड़ा सा बता देता हूँ। होम्योपैथी जो हमारी दवाइयाँ का काम करते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या अपनी और किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हो, ठीक है। या जूलॉजी में, क्योंकि आगे बायोलॉजी भी कट जाती है जूलॉजी और बोटैनी में, तो वहाँ भी अगर करना चाहते हो तो वो भी। या फिर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, कि बायो वाले बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और ये सारी चीज़ें बनने के लिए वो होते हैं, तो तुम वो कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं अगर बताऊं भाई, बीएससी वो उसमें क्या कहते हैं, नर्सिंग कर सकते हो, जो प्लांट की नर्सिंग होती है, क्योंकि तुम्हारे को बोटैनी का पता होता है, ठीक है। और भाई मतलब ये एक दो चीज़ें अगर मैं भूल गया तो मेरे को ध्यान नहीं, बट मेरे को जितना पता था मैंने बताया, कि आप बीएससी कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, किसी चीज़ की स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्योंकि और स्पेशलिस्ट में मतलब मैं कार्डियोलॉजिस्ट कह सकता हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट कह सकता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ डॉक्टर में होगी। मेडिकल, नॉन मेडिकल में क्या होता है कि इंजीनियरिंग, सबसे पहला जो बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बीएससी करी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। उसके बाद इंग्लिश में भी करते हैं बच्चे। उसके बाद एनडीए भी जा सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सब जगह से ले जानी पड़ती है, मतलब वो कोई भी स्ट्रीम से आप जा सकते हो, ठीक है। हो गया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो आप, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस बीएससी, और कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ, ठीक है। उसके बाद आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो किसी भी चीज़ के, ठीक है। एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप एंट्री ले सकते हो, नासा में जा सकते हो अगर आपका साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है। साइंटिस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ है आज की डेट में। मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूँगा कि कैसे अगर कोई बंदा मेरे को मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी आप, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कॉमर्स लेके क्या कर सकते हो। कॉमर्स लेके बेसिकली आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। अब सीएस क्या है? सी होता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपके खाते बनाता है और जो जिनको मार्च के टाइम पर सबको प्रेशर रहता है। और सीएस होता है हमारी कंपनी का सेक्रेटरी। मेरे कई दोस्त सीएस भी कर रहे हैं, तो मैं अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं उनसे भी बात करके आपके एक वीडियो बना दूंगा। सीएस कर सकते हो आप, कोचिंग सीएस की कोचिंग होती है, सीए की कोचिंग होती है, आप कैसे कैसे क्या होता है वो आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा। अगर मैं कोशिश कर पाया तो मैं पूरी कोशिश रखूंगा अपनी तरफ से। उसके बाद आप बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो इनफैक्ट।
और आप कोई भी, अगर आपको मान लो कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग भी कर सकते हो। आपकी वो साइड बाय वो होती है कि आपको क्या क्या करना है, फर्दर आपको और क्या करना है वो साइड में हुआ है। मेन जो मैन थी वो बीकॉम, बीबीए और बीकॉम ऑनर्स, किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स भी कर सकते हो, जो बच्चे आजकल करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए, तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए आती है हमारे पास सबसे पहले बीए कर सकते हो, एमए बीए एमए तो एक ही बात होगी। ठीक है, और किसी भी फील्ड में जा सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो। और क्या कहते हैं, बैंक में भी नौकरी लग सकती है आपकी बीए करने के बाद, ऐसी कोई वो नहीं है। तो वो कॉमर्स लेके भी बन सकती है और इंजीनियरिंग करके और साइंस लेके भी बन सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे को जितना पता था मैंने बताया। उसके बाद अगर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भाई हाँ इसी में बताऊँ, तो वो कमेंट कर देना। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है ना कि भाई तू साइंस ले ले, क्योंकि साइंस के बाद ना तेरे पास करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। हाँ खुल जाते हैं, मना नहीं है, मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो होता क्या है, तुम जैसे कॉमर्स लेके लो भी बन सकते हो, वैसे मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, कॉमर्स लेके लॉयर भी बन सकते हो आप। पर अब देखो मैं बताता हूँ, वो साइंस लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, लोग ऐसा कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज इतनी है, कॉमर्स थोड़ी बड़ी और नॉन मेडिकल बहुत बड़ी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो, क्योंकि स्ट्रीम पे भी डिपेंड करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि मैं मतलब कहूँ कि भाई साइंस बहुत बढ़िया है या ह्यूमैनिटीज बहुत घटिया। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि मैं किसी स्ट्रीम की बेइज्जती नहीं करने वाला, क्योंकि सब स्ट्रीम बराबर है। यार उस बंदे से जाके पूछो जिस बंदा वो स्ट्रीम कर रहा था, जो बंदा उस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है, वो जो पास आउट है। तुम्हारे को पता है, मैं 11th में था और मतलब 11th में गया, हाफ टाइम हुआ जब मेरा, तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं बैठा था एक दिन ऐसे ही, तो मैं सोच रहा यार नॉन मेडिकल तो बहुत टफ होती है यार, कॉमर्स तो बहुत आसान है, ह्यूमैनिटीज तो बच्चों की चीज़ है, ऐसे ऐसे निकल जाएगी ऐसे। और मैं कहा ठीक है भाई हम वो करेंगे, तो हम नॉन मेडिकल पढ़ रहे तो हम गदर बंदे हैं। नहीं भाई, जब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से पूछा, मैं कहा भाई साहब, मेरा उस टाइम पे मेरे ये हो गया, मैं कहा नहीं, सभी स्ट्रीम बराबर है यार, कोई भी स्ट्रीम बड़ी नहीं होती, कोई भी, जैसे कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, वैसे कोई स्ट्रीम बड़ी नहीं होती, कोई स्ट्रीम छोटी नहीं होती, सब बराबर है, सब बराबर और सभी बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साइंस लेके तुम बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो। हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम साइंस लेके लॉ भी कर सकते हो, साइंस लेके सीए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, तुम्हारे को सीए की, फिर तुम्हारे को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ की नॉलेज बहुत कम होती है, और उसी टाइम अकाउंट्स वाले बंदा जो कॉमर्स ले रहा था उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आसानी से क्लियर करता है, पर तुम्हारे को दिक्कत ज़्यादा आती है। ठीक है, और तुम बीटेक कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया, आर्किटेक्चर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और तुम एनडीए भी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो, बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी बहुत करते हैं, यूपीएससी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं जो। ठीक है, और फिर अब कॉमर्स वाले आ जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, एमए भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है, सीए भी कर सकते हैं वो, पर वो बीटेक नहीं कर सकते। सिर्फ ये लॉजिक है कि वो बीटेक नहीं कर सकते, वो लॉ में जा सकती है। बीएमएस आजकल बहुत ट्रेंड में है, बीएमएस करना, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या है क्या नहीं, ये आपको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिलेगा, और मैं अगर मेरे को कोई बंदा मिला इसमें स्पेशलिस्ट, तो मैं उसको भी आपको वो करा दूंगा इंट्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई ये बात हुई। उसके बाद अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले हो कि तुम्हारे लिए, हाँ तुम भाई वो भी नहीं कर सकते, बीटेक भी नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से शायद सीए भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीए भी इतना वो नहीं है, सीएस नहीं कर सकते, तो तुम्हारे को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो मतलब ये मत सोच रहा कि तुम अगर आर्ट्स के हो तो तुम बहुत नीचे हो, नहीं। आर्ट्स जो बंदे कर रहे होते हैं ना वो उनको ही पता, ह्यूमैनिटीज जो बंदे कर रहे होते हैं ना वो उनको पता होता है कि क्या चीज़ है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि ह्यूमैनिटीज बहुत घटिया चीज़ है, नहीं, सब बराबर, सब बढ़िया, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये मत सोचना कि भाई करियर ऑप्शन मेरे बंद हो जाएंगे, नहीं भाई, आगे जाओगे ना कॉलेज में, एक्सप्लोर करोगे, ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे खुलते हैं ऐसे कि तुम सोच नहीं सकते कि भाई ये क्या हुआ। मैंने सोचा था 4 चीजें कर सकता हूँ, या तो 40 चीजें, 400 चीजें कर सकता हूँ, किसी ने नहीं सोचा होता। मेरा पता क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था सेकंड ईयर, मेरे ख्याल अब 3rd ईयर में है वो, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ उसका। मैंने पूछा भाई तू क्या कर रहा है, कहता भाई मैं वैसे बीए कर रहा हूँ बट साथ में मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ। मैं कहा कोडिंग तू क्यों कर रहा है भाई, कहता भाई इंटरेस्ट है मेरा, मैं साइंस नहीं ले पाया तो क्या हुआ, और मैं कोडिंग तो कर सकता हूँ, तो मैं कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट है। और वो भाई साहब 5 स्टार कोडर, कॉम्पिटिटर कोडर,
और मैं देख के डर गया। मैं कहा भाई साहब क्या खतरनाक बंदा खेल रहा है ये। ऐसे ऐसे बंदा, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम्हारे को किसी की रोक टोक नहीं होती कॉलेज में। साइड वाइज कुछ भी उठा लो अपना, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, नॉन मेडिकल लेके मेडिकल लेके, कोई रोकने वाला नहीं होता। बट हाँ एक चीज याद रखना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी तुम्हारे को, कि मेडिकल वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ वाला बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है और कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। ये गारंटी होती है इस चीज की, ठीक है। हाँ फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी मेडिकल वाला भी कर सकता है, नॉन मेडिकल वाला भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिस्ट्री, केमिकल्स, सोल्ट्स की नॉलेज होती है। वो कोई और नहीं कर सकता कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाला। मेडिकल और नॉन मेडिकल वाला ही बंदा फार्मेसी कर सकता है, बट एक्चुअल डॉक्टर सिर्फ बायोलॉजी वाला बन सकता है, क्योंकि उसको बायोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है। तो ये फर्क आता है सिर्फ, ठीक है। कोई ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं इसमें। और साथ ही साथ यार एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, अब मैं बता देता हूँ कैसे कैसे स्ट्रीम होती हैं। देखो कॉमर्स में क्या होता है कि तीनों सब्जेक्ट टोटल डिफरेंट है। अकाउंट्स अलग चीज़ होती है, बिजनेस स्टडीज़ और अलग है। बिजनेस स्टडीज़ में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज़ में बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अपना सब्जेक्ट थोड़े से वो होते हैं, मतलब जैसे रटने की चीज़ होती है बिल्कुल ही, तो तुम्हारे को थोड़ा सा समझना भी होता है बट रटना ज़्यादा होता है। अकाउंट सारी समझने की चीज़ है, इको सारी समझने की चीज़ है। फिजिक्स में कहूँगा कि समझ सकते हो, फिजिक्स काफ़ी समझने की चीज़ है। अगर केमिस्ट्री में कहूँगा तो भाई केमिस्ट्री रट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री समझ भी सकते हो, रट भी सकते हो, दोनों चीज़ें उसमें। जैसे बिजनेस स्टडीज़ है अपनी, और मैथ तो भाई तुम्हारे को समझनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे देख रहे हो तो भाई मतलब ह्यूमैनिटीज़ लेने की सोच रहे हो तो हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें रटने की होती है। देखो मैं ये झूठ बोलना मैं पसंद नहीं करूँगा भाई। हाँ ये थोड़ा सा वो है कि सारी चीज़ें रटनी पड़ती है, बहुत कम चीज़ें जो समझने की होती है। ऐसा है नहीं कि भाई समझना नहीं है, समझना भी है बट बहुत थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम ये ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, नहीं। क्लास 11 सबके लिए ही सब, देखो मैं पहले ही कह सकता हूँ सब बराबर सब बढ़िया। क्लास 11 बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है। क्लास 12 बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है, सभी स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और हाँ दूसरा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरा करियर खराब हो जाएगा, ठीक है, मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर मैं एक गलत स्ट्रीम ले गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे तुम क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पता क्यों ऐसा क्यों कुछ नहीं है, या मतलब तुम्हारा करियर खराब क्यों नहीं होगा भाई? बहुत से बंदे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तुम अलग नहीं हो। तुम्हारे को ये पता चलता है कि भाई देखो एक करियर तुम्हारे को खुद भी बनाना पड़ेगा। हाँ मेरा ये गोल है, ये नहीं कि भाई तुम मतलब वो लास्ट में जाके सोचो, नहीं। पहले थोड़ा बहुत खुद को भी रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, मेरे को ये करना है, अगर ये नहीं कर पाता मैं ये कर लूँगा, ये नहीं कर पाता ये, बाकी अपना एक चीज़ पे फोकस जरूर रखो, ठीक है। और भाई मैं इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो, और हाँ भाई ये मैं एक चीज़ और वो करना चाहूँगा कि किसी के भी बहकावे में आके स्ट्रीम डिसाइड मत करना कि मेरा भाई था उसने कॉमर्स लेके सीए उखाड़ दिया तो मैं भी सीए ही उखाड़ूंगा। नहीं भाई, सब बंदे का दिमाग अलग अलग माइंड वर्क करता है, माइंडसेट सबका अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है और बहुत कुछ। तो ये सोच के तो बिल्कुल मत लेना कि मेरा भाई ने लिया था और मेरा पड़ोसी आईआईटी में चला गया तो मैं भी आईआईटी में चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो भाई ये देखा देखी मत करना। और हाँ कोई ये भी कह रहा है कि भाई तू साइंस के लिए बना तो साइंस ले ले, या तू साइंस के लिए नहीं बना। अरे देखो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उस लोगों को जान दो। तुम्हारे साथ रहना किसी ने, तुम्हारे माँ बाप ने, और जब तक तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे माँ बाप ने है। तो उन माँ बाप का भी सोच समझ के भाई थोड़ा सा वो करना, ठीक है। उनसे डिस्कस करो, हाँ मम्मी मेरा यहाँ, उनको मनाओ कि हाँ मम्मी मैं ये करूँगा मेरा। और दूसरा, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मान लो तुम्हारे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट तुम ये कह रहे हो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ यूपीएससी में है, बट मेरे को ना फिजिक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं नॉन मेडिकल लेके यूपीएससी कर लूँ? भाई देख, नॉन मेडिकल लेके यूपीएससी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, नॉन मेडिकल लेके यूपीएससी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, तुम्हारे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसका प्रेशर, ठीक है, जो कंपटीशन चल रहा है उसका अलग से प्रेशर, और फिर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पोल साइंस पढ़नी पड़ेगी, उसका अलग प्रेशर, कंपटीशन की अलग डबल तैयारी होगी, तो वो तुम्हारे को दिक्कत करेगी। इसलिए मैं कहूँगा ईजी वे बनाओ, ह्यूमैनिटीज लेके उसको प्रोसीड करो, ठीक है। तो तुम्हारे को सोचना पड़ेगा कि इसका ईजी वे है क्या, ठीक है। अब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ऐसे तो भाई 2-2 4-4 घंटे भी निकाल सकता हूँ इस वीडियो में, पर 2-2 4-4 घंटे का कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
2-2 4-4 घंटे मैं बोल भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बोर्ड्स पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, मैं 50 बोर्ड भी भर दूंगा। बट समझाना वो बात नहीं है ना, तुम्हारे को खुद को भी डिसाइड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए तो वो उस पर कमेंट करना, ठीक है, रिसर्च करके निकाल लेंगे तुम्हारे लिए भाई। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा उसका एक खास दोस्त था, उसके पापा चाहते थे कि वो IIT में जाए, उसकी मम्मी चाहती थी कि वो UPSC की तैयारी करे। तो उसके मम्मी पापा ने स्पेशली उसको साइंस दिलवा दी और उसको कहा कि भाई तू IIT की तैयारी कर, तू UPSC की तैयारी कर। उसके घर वालों ने उससे नहीं पूछा कि तू बनना क्या चाहता है। तो मैं उससे एक दिन मिला, तो मैं कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता भाई मेरा IIT में एडमिशन हो गया। मैं कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर मैं कहा ठीक है, मेरी उससे इतनी बात नहीं हुई उसके बाद। तो मैंने कहा फिर 2-4 साल बाद मेरे को मिला, मतलब जब उसकी इंजीनियरिंग खत्म होगी, IIT में था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब क्या कर रहा है? तो कहता भाई मैंने UPSC की तैयारी भी करनी थी, UPSC की तैयारी भी कर दी और मैंने पेपर क्लियर कर दिया, मैं IAS मैं अच्छी रैंक से बन गया। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया बात है ये, और अच्छी बात है भाई, IAS भी बन गया। फिर वो बंदा ना निराश बैठा, डिप्रेस था। मैं कहा भाई क्यों डिप्रेस है तू? लोगों को IIT नहीं मिलता, लोगों को IAS नहीं मिलता, तू दोनों चीज़ें क्लियर करके बैठा है फिर भी उदास बैठा है। तो वो बंदा कहता है यार करना ही नहीं चाहता था चीज़। तो मैं कहा भाई क्या बोल रहा है? कहता हाँ भाई बस ज़बरदस्ती घर वालों ने दिलवा दी, मेरा मन भी नहीं था। मैं कहा तू एक्चुअल में करना क्या चाहता था? कहता डांसर बनना चाहता था भाई, डांसर, चाहे वो कोई ना देखे, बट अकेला नाचूंगा, बट बनना चाहता था डांसर ही। तो वो ड्रीम रह गया। और वो बंदा इतना डिप्रेस हो गया था कि उसको साइकोलॉजिस्ट और इन सब की चीज़ों की जरूरत पड़ी। तो मैं यही एक वो करूँगा यार कि किसी पर भी अपना प्रेशर मत डालो यार, कि और मतलब पेरेंट्स प्लीज़ खासकर आपकी कंपेयर मत करना कि देख तेरे बड़े भाई ने तो वो लिया था और तू क्या कर रहा है, तू ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है, वो मेडिकल लेके हमारा नाम रोशन कर रहा है, तू नाम डुबा रहा है। नहीं, ऐसा मत करो यार, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती आपसे, ठीक है। तो भाई, और भाई सोच समझ के स्ट्रीम डिसाइड करना, बट ये मत करना कि जल्दबाजी में कोई स्ट्रीम ले रहे हो या देखा देखी में स्ट्रीम कर रहे हो। नहीं, सोच समझ के अच्छे से बात करके एक दूसरे से फिर अपना एक डिसीजन लेना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है, नहीं, करियर ऐसे खुलते हैं और तुम आंखें ऐसे फटके रह जाएंगी कि ये क्या हो गया, ठीक है। सो चलते हैं भाई, सी यू। और बहुत कुछ बता दिया, तो अब सोच समझ के फोड़ दो ना, आग लगा दो। और 11th-12th तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, वीडियो आती रहेंगी, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम के हो। मैं बंदे बुलाने के लिए तैयार हूँ, तुम पढ़ने वाले बनो, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।